रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एनडीए विधायक दल का बैठक हुआ और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि सदन में सूर्या हांसदा की हत्या के मुद्दे को बीजेपी उठाएगी। गिरती कानून व्यवस्था और पुलिस की दबंगई को देख करके सदन के बाहर और अंदर ये मामला उठाया जाएगा। बता दें आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो आज झारखंड राज्य अलग नहीं होता, लेकिन सरकार ने अटल क्लिनिक का नाम बदल करके मदर टेरेसा के नाम से कर दिया है। वही जेडीयू विधायक सरयू राय ने कहा कि लोकसभा में पेश नई बिल का स्वागत किया है उन्होंने। सूर्या हांसदा में पुलिस की भूमिका के बारे में झारखंड के सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, उनकी जिस तरह से उठा करके उनकी हत्या की गई और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने 7 सदस्यीय टीम अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में उनके परिवार से मिलने का काम किया, वहां की वस्तु स्थिति को जानने का काम किया और आज कमेटी के लोगों और जिस तरह से गिरती हुई कानून व्यवस्था और पुलिस का दबंगई किसी से छुपा हुआ अब नहीं है। आप देखते होंगे कि जिस तरह से बिल लाया गया है, विश्वविद्यालय और गवर्नर के पावर को समाप्त करने का जो प्रयास हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की गठबंधन की सरकार कर रही है, कम से कम शिक्षा को राजनीतिकरण से दूर रखना। 6 साल से ये सरकार वीसी कुलपति की नियुक्ति नहीं कर पाई। जो स्कूल है उसमें कहीं बिल्डिंग है तो कहीं छत नहीं है। और जहां तक झारखंड के दाता और झारखंड के निर्माता, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो शायद झारखंड अलग नहीं होता। झारखंड के लिए संघर्ष हुआ, लेकिन जब एनडीए की सरकार 1999 में बनी तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने झारखंड का स्वरूप देने का काम। विधायकों की शिकायत थी किसी के पास 2 बॉडीगार्ड हैं, मगर उनके प्रतिद्वंदी जो हार गए चुनाव, उनके पास 4 बॉडीगार्ड हैं। ऐसे लोग जो समान स्तर के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हैं, उनके पास भी कई बॉडीगार्ड हैं। ये विषय सब उठा था तो ये कानून व्यवस्था में ही इस विषय को समेटा जाएगा। और एक बहस जो होनी है 26 तारीख को अतिवृष्टि के बाद, उसके माध्यम से आपदा राहत की अब तक जो घोषणाएं हुई हैं कि कानून कैसे हुआ है और इसमें प्रशासन की शिथिलता कितना जिम्मेदार है, इस विषय को ही उठाने की बात है। विधायिका कार्यपालिका के बीच कोई संघर्ष नहीं है। तीनों अलग अलग हमारे संविधान में स्तंभ हैं, मगर इतना निश्चित है कि कोई व्यक्ति जिम्मेदार पद पर है और वो जेल जाता है और जेल से जाकर मुख्यमंत्री मंत्री का काम करे, ये जेल मैनुअल के खिलाफ भी है और समान रूप से जनता जो सोचती है उसकी सोच के खिलाफ में भी है। जेल में रहकर आप सरकार नहीं चला सकते हैं, यही बात है उसमें। ये तो एक बेहतर संशोधन है। मंत्री लोग अभी जो सत्ताधार के वो लोग 9 बॉडीगार्ड 10 बॉडीगार्ड, और जो हमारे एनडीए के लोग पूर्व विधायक रह गए, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन लोग को सुरक्षा के नाम से 0 है। एक भी मतलब सुरक्षा उन लोग को मुहैया नहीं कराया जाए, जिसका उदाहरण है रामचंद्र सहित जो जुगसला का विधायक हम लोग का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।